हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज नरेन एंड द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, इसकी जो सीरीज है आई होप आप वॉच कर रहे हैं। दूसरा सीरीज चल रहा है 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर रूल्स। मेक श्योर आप सारे नोट्स बनाएं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा भर भर के। और एक्चुअली क्या है ना कि क्लैट का जो पेपर है ना वो तो फुल ऑन पैराग्राफ बेस्ड है। यू नीड वोकैबुलरी टू अंडरस्टैंड। और अपार्ट फ्रॉम क्लैट जो अदर एग्जाम्स है, जैसे हमारा सीटी हो गया, उधर तो वोकैब आएगा ही आएगा, है ना। सो वी नीड वोकैबुलरी फॉर लाइफ एंड एवरीथिंग। आपने नोटिस किया है कि, चलो कहानी स्टार्ट करते हैं, कि चाइना इंडिया भाई भाई नहीं है, दुश्मन की तरह रहते हैं। लेकिन अभी यूएस के साथ हमारा पंगा हो गया है, तो अब चाइना और इंडिया थोड़ा सा सॉफ्ट होकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो उसी चीज को बोलते हैं THAW, मींस सॉफ्ट हो जाना। तो विद चाइना इज वेलकम। चाइना के साथ अगर आप सॉफ्ट हो रहे हो, इट्स फाइन, हो जाइए। इंडिया शुड रिमेन कॉशियस, लेकिन केयरफुल रहना पड़ेगा। समझ गया, सॉफ्ट हो गया अब। एक मेरे पास यहां वर्ड है इम्प्रूडेंट। IMPRUDENT। तो बेसिकली एक बेसिक वर्ड होता है प्रूडेंट। और प्रूडेंट का मतलब होता है सही होना, वाइज होना, इंटेलिजेंट होना। इम्प्रूडेंट मतलब अनवाइज। समझ गया, अनवाइज हो जाना। इम्प्रूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ इम्प्रूडेंट? जुडिशियस का मतलब होता है जब कोई चीज वाइज होती है, इंटेलिजेंट। सगेसियस वाइज होता है। सर्कमस्पेक्ट मतलब बहुत ही केयरफुल होके काम करने वाला बंदा। आपको पता है इसमें रूट वर्ड्स हैं। सर्कम दिख रहा है, राउंड राउंड, चारों तरफ, ऑल साइड्स। स्पेक्ट, स्पेक्ट नजर रखना, चारों तरफ से नजर रखता है, मतलब ऑल राउंड से केयरफुल रहता है बंदा। तो ये केयरफुल रहना, ये वाइज इंटेलिजेंट है। तो रेकलेस मतलब नॉट केयरफुल। तो यही इसका क्या बन जाएगा। अच्छा एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ इम्प्रूडेंट इन द कॉन्टेक्स्ट? In a high-stake financial situation, his comments were deemed imprudent. ओ अच्छा, imprudent का बताना है ना मुझे तो। हाँ, तो सिनोनिम ये हो गया reckless। reckless मतलब not careful, imprudent not careful। ये क्या है? केयरफुल, केयरफुल, केयरफुल। याद हो गया सारे वर्ड्स। चलो नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आता है जिसका नाम है सार्टोरियल। पता है, एनीथिंग जो कपड़ों से रिलेटेड है, चाहे फैशन हो, चाहे वो टेलर भाई साहब, ठीक है ना, मास्टर जी। तो कपड़ों से रिलेटेड जो भी दुनिया, उसे सार्टोरियल बोलते हैं। रिलेटेड टू क्लोथ्स, फैशन, ठीक है। कॉक्ड आईब्रो जो लिखा है ना, इसका मीनिंग होता है जब आप किसी को डिसअप्रूवल से देखते हो। हट, इससे ना होगा। कॉक्ड आईब्रो। चलो, कन्फर्मिटी समझते हो? कन्फर्म, जब हम किसी चीज को ना फॉलो करते हैं। कन्फर्मिटी, रूल्स रेगुलेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हो, कन्फर्मिटी बोलते हैं उसको। तो कन्फर्मिटी मीनिंग कंप्लायंस विद द रूल्स, है ना। रूल्स को फॉलो करना, कंप्लायंस करना। ओबीडियंस, कंप्लायंस, अडरेंस मतलब रूल फॉलो करना। नॉन कंफर्मिटी, रूल फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए, सार्टोरियल मैंने क्या बोला था? रिलेटेड टू फैशन और क्लोथ्स, कपड़े हैं। हिज सार्टोरियल एलिगेंस एट द वेडिंग। वेडिंग में अच्छे कपड़े पहन के गया, इंप्रेस्ड एवरीवन। ये सही आंसर। बाकी सब में सार्टोरियल ठीक नहीं। सार्टोरियल स्टॉर्म, कपड़ों का तूफान, क्या बात कर रहे हो। सार्टोरियल टोन नहीं, वो सार्केज्म टोन होती है। सार्टोरियल थ्योरी गलत है, ये आंसर है। कॉक्ड आईब्रो, डिसअप्रूवल, एक्सप्रेस सस्पिशन, स्केप्टिसिज्म और डिसबिलीफ, ये आंसर जाएगा। पढ़ लीजिए। ऑलराइट, आपको पता है ये क्लिप मैंने कहां से उठाया है? तो बेसिकली चेस में एक चीज हुई थी अभी, ठीक है। ठीक है कि एक हमारा प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, ऐसा कुछ नाम है, नाम थोड़ा बोल रहा हूं मैं। तो द गाय वाज वेयरिंग जीन्स। और भाई जीन्स पहनने वालों को अलाउड नहीं हो, फॉर्मल अलाउड है, लेकिन अभी चेंज हो गए रूल्स, तो उस पर बना हुआ है ये हमारा। सो हमें यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। ट्रांसेंडेड का मतलब होता है गोइंग बियॉन्ड, ठीक है, किसी चीज के बियॉन्ड जाना। और वी कॉल इट ट्रांसेंडेड। दूसरा हमें डिस्कस करना चाहिए स्टिग्मा। स्टिग्मा जानते हो कि भाई कि ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते, किसी चीज को हम नेगेटिवली देखते हैं, है ना, तो उसे स्टिग्मा बोलते हैं। सोसाइटी में भर भर के है हमारे यहाँ पे।
द सोशल स्टिग्मा associated with the mental illness often prevents people from seeking timely help. अगर किसी को मेंटल हेल्थ हो रखी है ना, तो लोग क्या है कि लोग क्या बोलेंगे, मेंटल हेल्थ को खराब माना जाता है, उसे स्टिग्मा मानते हैं कि ये तो अछूत चीज है, वो उस चक्कर में लोग बाहर हेल्प लेने नहीं जाते हैं। तो स्टिग्मा। PAST रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब कोई चीज को डिफेंड कर रही होती है, कोई किला है, कोई आर्मी है, डिफेंड करने के सेंस में रहता है इसका मीनिंग। Which of the following is not a correct meaning? Stronghold of fortification, पूरा किलाबंदी कर दी, defend, institution strongly defending, defend, embankment against flood, flood से बचने के लिए defend कर रहे हो, it's not synonym of it. Base tense means defend के sense में आता है। Transcended, go beyond, surpass कर देना, हमें synonym चाहिए ना, surpass कर देना। Next, वी शुड डिस्कस, ये बड़ा वर्ड हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, SUB, सब, VERSIVE, सबवर्सिव। सबवर्सिव मतलब जो कोई चीज किसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है, खराब कर देती है, ठीक है ना। कहाँ गया भाई, इधर आओ, ठीक है, डैमेज कर देना, खराब कर देना। और हमें कुछ डिस्कस करना चाहिए क्या? कंसेशन जानते हो, जब हम किसी चीज को किसी पे छूट देते हैं ना, कि आपको कंसेशन मिला हुआ है, यू आर अलाउड, आपको ये करना अलाउड है। Which of the following best represent in the meaning of the concession in the context of diplomacy? Diplomacy में concession क्या है? Refusal to negotiate, yielding to right, privilege और demand। जब किसी राइट में अगर आपने तो कंसेशन में छूट मिल गया और यहाँ पे क्या आपने गिव अप कर दिया, ठीक है ना, तो ये वाला उसका सिनोनिम जाएगा। सबवर्सिव क्या बोला था कि कोई चीज खराब करती है, डैमेज करती है। तो सबवर्सिव इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कंजर्वेटिव तो चीजें बचा के रखते हैं, स्टेबलाइज तो ठीक करते हैं, पैसिफाई को शांत करते हैं, रिवॉल्यूशनरी, ऑलराइट, इंड्योरिंग, ठीक है, जो चीज लंबे टाइम तक चल सकती है, नॉट अ सिनोनिम, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, परमानेंट, परसिस्टेंट, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, ऑलराइट, इसी को हम बोलते हैं TRANSIENT, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग मोमेंट, कुछ टाइम के लिए जो मोमेंट होते हैं, ऑलराइट। पैथोजेंस बीमारी होती है, डिजीज, है ना, फंगल तो फंगल से बना हुआ है। डबल वहमी सिचुएशन का मतलब एक मुक्का मारा, दूसरा मुक्का मारा, डबल वहमी, दो तरह की मार। कहीं ट्रिप पे जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई, किसी ने पर्स मार लिया आपका, डबल वहमी, दो प्रॉब्लम होगी आपके साथ। इनंडेशन, ठीक है, ये मैंने शायद डिस्कस किया था कभी आपके साथ, नहीं दोबारा कर लो। INUNDATI, ऑलराइट, ठीक है, जब कोई चीज फुल ऑन फ्लड की तरह हो जाती है, इनंडेशन, अच्छा वर्ड है। ससेप्टिबल मतलब इजीली अफेक्टेड, आप ये वाला वर्ड जानते हैं, वल्नरेबल। चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शंस देन एडल्ट्स, मेक सेंस। मशीन वाज ससेप्टिबल टू हाई फिश, ना, ये आंसर जाएगा। वल्नरेबल, इजीली अफेक्ट हो जाना, ये इसका मीनिंग है, इजीली अफेक्ट हो जाना, लिख लो। ऑलराइट, एविडेंट, अगर वो चीज क्लियरली हमें दिख रही है, प्लेन, ऑब्वियसली, क्लियरली दिख, चूज द ऑप्शन दैट हैज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। रिकॉन्डाइट, आर्केन, इक्विवोकल, ये क्लियर नहीं होता, ये ओल्ड होता है, ये भी नहीं, तो पेटेंट होगा इसका आंसर। पैथोजेंस जो तो बीमारी बताया था मैंने आपको। वैमी, चोट लगना, प्रॉब्लम होना, मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, डबल सेटबैक और मिसफॉर्च्यून। इनंडेशन मैंने बताया था, फ्लड, डिलूज और इनंडेशन दोनों का मीनिंग क्या होता है, फ्लड होता है। ऑलराइट, ड्रॉट, अब आप एक चीज समझो, DRAUGST वर्सेस DROUGST, ड्रॉट। पता है ये ड्रॉट तो होती है वही जब कहीं पे लैक ऑफ वाटर है ना, सूखा पड़ जाता है। इस ड्रॉट का मतलब होता है वो जो ठंडी ठंडी हल्की हवा होती है ना, लाइट ब्रीज,
हल्की हल्की हवा होती है। ऑलराइट, चलो, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। एंड लॉ की क्लासेस, महाराष्ट्र सिटी क्लासेस, द बैचेस आर रेडी फॉर यू। जिसको भी मैथ, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का पार्ट एंड लीगल पार्ट जिसको पढ़ना है, तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस एंड कीप वॉचिंग। मेक श्योर ये आपका चैनल है, हर किसी को सब्सक्राइब करो जो पढ़ने वाले लोग हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।